हाँ जी, एक बहुत बढ़िया स्लोगन है भाई, मेरा फेवरेट है। कौन कहता है कि हम अभी जिंदा नहीं? कौन कहता है कि हम अभी जिंदा नहीं? हमारा बचपन गया है लेकिन बचपना नहीं। आया ना मजा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यही हुआ सेंटर पे। एक्चुअली में जब यहाँ अभी मेरे ऑफलाइन पेड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, तो डेमो स्टार्ट किया गया है। तो उस डेमो में जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जो मुझसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं, मिलते हैं, इवन ऑनलाइन बच्चे रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो बेटा, जब मैं उनको इंटरेक्ट करके पढ़ा रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, अगर मैंने बच्चे से बोला कि बच्चा पार्टी ये एक वर्ड रूट चेन है और इस वर्ड रूट चेन में यहाँ इथाइल लगा है, यहाँ मिथाइल लगा है और यहाँ एल्कोहल लगा है, बेटा इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? तो मैम क्या देख रही है? मैम ये ऑब्जर्व कर रही है कि बच्चे में अगर 20 बच्चे मेरे सेंटर पे 2 दिन के अंदर रजिस्टर्ड हुए और मैम ने 20 बच्चों से सेम क्वेश्चन पूछा, तो उन 20 में से 18 बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया। रॉन्ग आंसर दिया। इवन जिन्होंने 90 प्लस और 85 प्लस वाले बच्चे हैं, उनने वर्ड रूट ही गलत ले ली इसमें। उन्हें पता ही नहीं है कि चेन ये वाली होगी, उन्हें मालूम ही नहीं है C2H5 को स्प्लिट कैसे करते हैं, उन्हें पता नहीं है रूल क्या होता है लॉन्गेस्ट चेन का। तो मतलब अगर पढ़ा है तो रिवीजन नहीं किया ढंग से, या पढ़ा ही नहीं है। तो मैम ने सोचा क्यों ना 12th क्लास के बच्चों के लिए और CUET के लिए, इवन क्लास नीट और जेई के जो बच्चे अपेयर करने के लिए बैठे हुए हैं अभी, तो एक शॉर्ट रिवीजन के साथ मैम 20 मिनट्स वाला, 20 मिनट के अंदर वाली एक वीडियो बनाए। उस 20 मिनट की अंदर वाली वीडियो में पूरा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर करिए। वो इंपॉर्टेंट लेक्चर क्या है तो वो आप ये देख सकते हो। वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मैम लेके आई है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी को मैम पढ़ाने आई है यहाँ पर, क्योंकि जब मैम ने देखा, तो मैं तो बता दूं, आपको किसी बंदे से दोस्ती करनी है, आपको फ्रेंडशिप करनी है, आपने दोस्ती का हाथ मिलाया, तो आप ये बोलोगे अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त हूं? नहीं, पहले आप उसका नाम पूछोगे, इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे। जब नाम पूछोगे ना, इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे, तो बॉन्डिंग बनेगी। भाई मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, मैं तो बॉन्डिंग की बात करती हूँ यार। बॉन्डिंग बनेगी, देन टू कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी और आपकी दोस्ती होगी। तो आप कहोगे हाय आई एम राहुल, हाय आई एम गौरव, लाइक दिस। तो बेटा जब नाम ही नहीं पता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वेटेज है क्लास 12th में, और हमको नामकरण नहीं आता, हमको आईयूपीएसी नहीं आता, सोचो नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम में अगर हम पीछे हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो ये शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो 85 to 95% का टैग देख रहे हैं क्लास 12th में, इवन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हैं। तो देखेंगे भाई इसमें और क्या है। सबसे पहले तो ये चीज मैं बता दूं, 20 में से 18 बच्चों ने गलत आंसर दिया, क्योंकि उनको चेन को स्प्लिट करना नहीं आ रहा। वो कह रहे भाई साहब ये क्या होता है? तो बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है किस तरीके से मैम बनाती है। बच्चे आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस का। अब करेंगे क्या, तो कुछ एक मैंने पीपीटी बनाई, डिजाइन करा। सबसे पहले आज हम बस आईयूपीएसी करेंगे इसमें, है ना। एक और शॉर्ट लेक्चर में लेके आऊंगी मेरे केमिस्ट्री पॉइंट एनके के चैनल पर। अगर आपको आइसोमेरिज्म आधा घंटे के अंदर 30 मिनट्स के अंदर पूरा आइसोमेरिज्म रिवाइज करना है, तो केमिस्ट्री पॉइंट एनके के चैनल पे आप जाओ, वहां पर उस टॉपिक को रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको। अब कुछ इस तरीके की चीजें मैं आपके सामने लेके आई हूं, उसको आप देखेंगे ध्यान से। ये क्या है? ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा एक टेबल है जिसको हम बोलते हैं सीनियरिटी टेबल। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनको इस ऑर्डर में अरेंज किया गया है। सबसे टॉप पर सबका पापा, फादर कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक के जस्ट नीचे उसने अपने बच्चों को पनाह दी है, अपने बेटों को पनाह दी है। तो मैं बता दूं इसको कैसे पढ़ाती हूं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा यूनिक है भैया। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा इसके 4 बेटे होते हैं, इसके 4 बेटे होते हैं, है ना। अब बेटे कैसे? पहला है RCOCl लिख दीजिए, RCONH2 लिख दीजिए, RCOOR लिख दीजिए, RCO का होल ट्वाइस O लिख दीजिए। मैम ये सब क्या है? अब ये क्या पढ़ा रही हैं? हमने 11th में तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ लो यार, क्या जाता है। इसका जो प्रीफिक्स है उसमें हम लगाते हैं कार्बोक्सी, सफिक्स में हम लगाते हैं ओइक एसिड,
बिल्कुल सेम। अब आप देखो यहाँ पर पापा को अगर हम बनाएंगे तो पापा की शक्ल कुछ इस प्रकार बनेगी बेटे। ये पापा की शक्ल है। पापा की शक्ल में आर सी डबल बॉन्ड ओ है। आर सी डबल बॉन्ड ओ को हम क्लास 12th में एक बहुत ही यूनिक नाम से पुकारते हैं। बेटा दोस्ती कर लो, मजा आ जाएगा। ये क्लास 12th का बेहतरीन चैप्टर है जिसकी वर्थ 18 मार्क्स, जिसकी वैल्यू 18 नंबर की है तुम्हारे आईएससी बोर्ड में, तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में। तो अगर बोर्ड में अच्छा परसेंटेज चाहिए है केमिस्ट्री में, अगर 100/100 100 आउट ऑफ 100 वाला बच्चा बनना है तो जो टॉपिक मैम पढ़ा रही है इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, मैम की बात को मान लीजिए और इस टॉपिक को समझिए कि आर सी डबल बॉन्ड ओ को किस नाम से पुकारा जाता है। दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब आप देखो आरसीओ 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 आरसीओ, सब जगह आपको आरसीओ दिख रहा है, मतलब पापा की शक्ल मैच कर रही है बच्चों के साथ। तो मतलब ये डेरिवेटिव से सारे इसके डेरिवेटिव बोले तो इसके ही पुत्र हैं। ये 4 बेटे हैं, रामचंद्र जी के 4 बेटे थे। सेम का वो रामचंद्र जी के, सॉरी दशरथ जी के 4 बेटे थे। देखो फ्लो में कुछ भी निकल सकता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 बेटे थे, तो इनके 4 बेटे आप ऐसे याद कर लो। ठीक है भैया, रामचंद्र के दो ही थे भाई, लव एंड कुश। तो भैया दशरथ के 4 पुत्र, उनमें से तुम्हारे सामने मैंने बना दिया। बीच में आप याद कर लो दशरथ महाराज, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, सफिक्स है उइक एसिड। अब काम इससे नहीं चलेगा, आपको इसका भी सफिक्स याद करना पड़ेगा। इसके लिए लगाते हैं ऑयल क्लोराइड, इसके लिए लगाते हैं अमाइड, इसके लिए लगाते हैं क्या OATE ओएट, इसके लिए लगाते हैं उइक एनहाइड्राइड। ये मैम बताई है सफिक्स। ठीक है, अब इनको पुकारते क्या है बेटा, इसको पुकारते हैं एसिड क्लोराइड। ये आपका एसिड क्लोराइड है, ये आपका अमाइड है, इसको हम ईस्टर के नाम से पुकारते हैं। ये मैंने लगाया स्टार हैशटैग के साथ, 2027 में पेपर में रखा हुआ ईस्टर का कुछ ना कुछ मिलेगा। और इसको हम पुकारते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से पुकारते हैं। तो बेटा व्हाइट से जो लिखा हुआ है वो सफिक्स है, येलो से जो लिखा हुआ है वो उसके नाम है, और जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो उसके फॉर्मूले हैं। ये चारों किसके डेरिवेटिव हैं? कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हैं। अब मैम आप पढ़ाना क्या चाहती हो? अरे बेटा जी हम पढ़ाना ये चाहते हैं कि सीनियरिटी टेबल में सबसे टॉप पर अगर पापा जी हैं, ये कार्बोक्सिलिक सबसे टॉप पर है, तो पहले उन्होंने किसको रखा बेटा? एनहाइड्राइड को, फिर किसको रखा? ईस्टर को, फिर किसको रखा आपका, अगर इसके आगे उन्होंने और दिया नहीं है और टेबल में, फिर रखा है अमाइड को, फिर रखा है आपका एसिड क्लोराइड को, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमाइन, उसके बाद नाइट्रो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सबसे फिसड्डी तुम्हारे हेलोजेंस। सबसे नीचे पड़े होंगे, अभी और नीचे आएगा तो आपका क्या आएगा? हेलोजेंस आ जाएगा। तो ये है आपका सीनियरिटी ऑर्डर। अब इसको आप याद कैसे करोगे? तो मैं तुम्हें याद करने का ट्रिक बता रही हूं। करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके 4 बेटे एनहाइड्राइड, RCO का होल ट्वाइस O, RCOOR, RCONH2 और RCOCl, ये तो ऊपर ही रहेंगे। पापा, पापा के नीचे उनके बच्चे, बच्चे के नीचे कौन? मैम साइनाइड, साइनाइड के नीचे कौन आएगा? मैम एल्डिहाइड आएगा। इसके बाद कौन आएगा? मैम कीटोन आएगा। इसके बाद कौन आएगा? मैम अल्कोहल आएगा। इसके बाद कौन आएगा? मैम अमाइन आएगा। एटलीस्ट मिनिमम इतना तो याद कर लो, इतना तो मिनिमम 12th के बच्चे को याद होना चाहिए। इन चारों का सफिक्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसके लिए आपको लगाना है ओइक एनहाइड्राइड, इसके लिए आपको लगाना है OATE ओएट, इसके लिए अमाइड, और इसके लिए ऑयल क्लोराइड, इसके लिए ऑयल क्लोराइड। इसके लिए क्या लगाते हैं मैम? इसके लिए नाइट्राइल लगाते हैं। इसके लिए क्या लगाते हैं मैम? अल। इसके लिए ONE ओन, इसके लिए ऑल। इसके लिए क्या लगाते हैं मैम? इसके लिए अमाइन लगाते हैं। कम से कम इतने तो यार कम से कम याद कर लो। बिना सीनियरिटी टेबल के आप IUPAC को कैच नहीं कर पाओगे। उसको कैच करने के लिए आपको सीनियरिटी टेबल चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। अगर आप नहीं लगा पाओ तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे। देखो यार, कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि आपने क्या कहा, सबसे फिसड्डी कौन होता है? हैलोजन। सीनियरिटी टेबल में सबसे बॉटम पे आपको हैलोजन की प्राप्ति होगी। ये बड़ा यूनिक ग्रुप है जिसको हम ईथर के नाम से पुकारते हैं। ईथर में अगर O को S हटा दो तो इसको थायो
ग्रुप बोलते हैं, थायो अल्कोहल बोलते हैं, ये नाइट्रो है, उसके बाद आपका आता है फिनाइल। तो ये पूरा ऑर्डर आपको उस टेबल में, जब आप पीपीटी आपको मिलेगी, ये अपलोड होगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में हम पीपीटी अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से इसको कॉपी करके इसके नोट्स बना सकते हो। अब कहानी आती है, कहानी कुछ इस प्रकार आती है, यहां बच्चा फंस जाता है। मैंने कहा इसका नाम लिखो भाई, स्ट्रक्चर का नाम बताओ, नाम क्या होगा। अब कहानी आती है, ये है बॉन्ड लाइन का नोटेशन, बॉन्ड लाइन आईयूपीएसी। और एनसीईआरटी में हेलो एल्केन के और हेलोरिन के चैप्टर में आप खोलेंगे क्लास 12th में, उनको बॉन्ड लाइन बहुत पसंद है। दे आस्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में ही वो पूछते हैं, बताते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको वहां पर बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दिखाई देंगे। अब 11th में अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के लिए अगर मैं कहूं कि इसका नाम बताओ क्या होगा, तो बेटा बहुत ईजी है नाम, कुछ भी नहीं करना है। अब आप सोचो, ये कार्बन 1 है, ये फर्स्ट कार्बन होगा, तो यहाँ पर सेकंड कार्बन होगा, यहाँ थर्ड कार्बन होगा। भाई कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होगा ना, यहाँ चला गया एक मिथाइल, अब यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, है ना, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वर्ड रूट बोलूं तो क्या करोगे, 1 2 3, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या आ गया, 5। आपने कुछ इस तरीके से, मतलब मैं बताऊं, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे मुड़ गए, तो ये बॉन्ड लाइन में आपको बड़ी दिक्कत आती है सीखने में। अब करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले तो आपको एक पेज बना रही हूं, बड़ा प्यारा सा पेज है, उसको देखो। सबसे पहले आपको वर्ड रूट रटी होनी चाहिए यार, रटी होनी चाहिए बिल्कुल। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, ऑक्ट। इसके बाद बहुत है, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, बहुत लंबा चौड़ा मामला है, बट आप इतना याद करो काम चलेगा आपका। उसके बाद आपको सफिक्स याद रखने हैं। सफिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मैम ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है बता दीजिए। प्राइमरी में आपका याद रखना, जो कार्बन की चेन है या तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगी, या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना, डबल बॉन्ड है तो एन लगाना, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाना। मैम सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है बेटा, इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, साइनाइड आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, एल्कोहल आ गया, अमाइन आ गया। तो ये सारे के सारों को हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इनके नाम ऑलरेडी मैंने आपको भी बता दिए इनके सफिक्स। इसके लिए आप लगाओगे ओइक एसिड, इसके लिए नाइट्राइल, अल, ओन, ऑल, अमाइन, डन। इसके बाद आता है आपका प्रीफिक्स। 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी वाली बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले प्राइमरी समझ लीजिए। प्राइमरी में आता है एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल क्या बला होती है मैम, अगर हम किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को चुरा लें तो जो प्रजाति बचती है उस प्रजाति को हम मिथाइल के नाम से या एल्काइल के नाम से कहते हैं। जैसे इसका नाम है मीथेन, और मीथेन में से एक एच को चुरा लिया तो बन गया मिथाइल। इसका नाम है इथेन, इसमें से एक एच को चुरा लिया, हटा दिया, तो ये क्या बन गया है मैम, ये बन गया है इथाइल। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया आपके प्राइमरी प्रीफिक्स, डन। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको ये हरा वाला मेरा डब्बा याद रखना है कि पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आती है वर्ड रूट, और फिर आता है सफिक्स। मतलब पहला नंबर है इसका, सेकंड नंबर है बेटा इसका, और थर्ड नंबर है बेटा इसका। गॉट इट। और जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे होगे, 55 रूल्स है। अगर सारे रूल्स मैं आपको पढ़ाऊं, 55 रूल्स लिखे हैं किताब में आईयूपीएसी के। इतना टाइम हमारे इतने यूथ वाले जो जनरेशन बैठी है हमारी 11th-12th की, उनके पास इतना टाइम कहाँ। उनको तो हर चीज शॉर्ट इंटरवल में चाहिए। एक ऐसा टीचर चाहिए जो इतने बड़े कठिन टॉपिक को, इतने बड़े टफ टॉपिक को सिंक्रोनाइज्ड करे, उसे मॉडिफाइड करे, और मॉडिफाइड करके उसको इजी ट्रिक के साथ उनके सामने परोस दे। मेरी जनरेशन इस टाइप की है। अब जो जनरेशन आ रही है, अब जो 12th का क्राउड आ रहा है, वो 11th-12th का क्राउड ये चाहिए। उनके पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है कि वो इतना टाइम देंगे। उनको इतने टाइम में इतना वाला पढ़ाओ, इतने टाइम में इतने वाली ट्रिक दो, खत्म कहानी। और आप ये देखो, बच्चा आपका मुरीद हो जाएगा, फैन हो जाएगा कि यार ये गुरु चाहिए, ये मेंटोर चाहिए।
यही मेरा गुरु होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरा सब्जेक्ट गुरु रहा तो मैं कहीं ना कहीं 2027 में बाजी मार जाऊंगा या मार जाऊंगी, ये कहानी रहेगी। तो उसी लिए 55 रूल्स को समराइज किया, एक रूल में कन्वर्ट किया, हैशटैग के साथ याद रखना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, विद द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप। इसका मीनिंग समझा देती हूं। आपको नाम लिखते समय लंबी चेन देखनी है और ये देखना है कि अगर उसमें कोई ग्रुप लगा है तो उसे छोटा नंबर मिल जाए, उसको लीस्ट नंबर मिल जाए, खत्म कहानी। तो बस ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये रूल रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा, ये दिक्कत है। अब आप सोचो, आपके सामने मैम ने एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाया था स्टार्टिंग में। मान लो ये मिथाइल मैंने लगाया, अभी इथाइल का यूज नहीं कर रही हूँ, तो ये अल्कोहल लगाया और मैं एक कार्बन और बढ़ा देती हूँ। अब मैंने बच्चे से कहा कि बेटा बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बच्चा क्या सिलेक्ट करेगा? बच्चा वर्ड रूट को सिलेक्ट करेगा। बच्चा किसको सिलेक्ट करेगा? वर्ड रूट को। और वर्ड रूट को सिलेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर बच्चा इस साइड से जाता है तो कहीं ना कहीं वो रूल को ब्रेक करेगा। एल्कोहल को आपको लीस्ट नंबर देना है, तो आपको यहां से काउंटिंग करनी है जिससे उसको थर्ड नंबर मिलेगा। और जो मिथाइल लगे हुए हैं वो 2 पर और 4 पर लगेंगे। तो आप पहले क्या लिखोगे? 2,4 डाई मिथाइल। उसके बाद आप क्या लिखोगे? वर्ड रूट हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे? एन। एन के बाद थर्ड नंबर पे क्या लगा है? ऑल। तो 3 ऑल। अब याद ये रखना है, क्या याद रखना है वो सुन लो। मैम ये याद रखना होगा, जब आप ये लिख रहे होगे ना नाम, तो इसमें आप एक फॉर्मूला बनाओ। देखो, क्या ये प्रीफिक्स है? यस मैम। मिथाइल मैम ने पढ़ाया था प्रीफिक्स। क्या हेक्स आपका वर्ड रूट है? यस मैम। क्या ऑल आपका सफिक्स है? यस मैम। तो सेम फॉर्मूला क्रिएट हो गया। पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर सफिक्स लिखना है। तो ये पूरा चिट्ठा है। इस चिट्ठे को नोट डाउन करना, इसके नोट्स बना लेना। तुम्हारा आईयूपीएससी अगर अधूरा है, अगर रिवीजन उसका प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से आपको कोई प्रैक्टिस नहीं कराएगा मेरे बच्चे, कोई भी प्रैक्टिस नहीं कराएगा। मान लो इसी का कंपाउंड का नाम लिखना है, तो आप क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि डबल बॉन्ड की औकात ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो आपको लीस्ट नंबर किसको देना है? आपको डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना है। काउंटिंग वर्ड रूट की वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड नाराज ना हो। तो आप जब काउंटिंग करोगे तो ये 1 रहेगा, 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। बच्चे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। कहेंगे मैम मैंने लॉन्गेस्ट चेन ले ली, आप ही ने कहा था लॉन्गेस्ट चेन ले लो। अरे भैया, अगर आप डबल बॉन्ड को लेकर यहां से गए, यहां से लॉन्गेस्ट चेन ले ली, तो आप यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, कम से कम फंक्शनल ग्रुप है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो आपको वर्ड रूट में डबल को भी लपेटना है, ट्रिपल को भी लपेटना है। तो मैम इसका हम क्या करेंगे? बेटा ये एल्काइल बन जाएगा। 3 कार्बन का है, प्रोपाइल बन जाएगा। 1 का मिथाइल, 2 का एथाइल, तो 3 का क्या होगा भैया? प्रोपाइल होगा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है पीएससी में। और आगे देख लो, ये बॉन्ड लाइन है। मैम ये क्या बना है, क्या बना दिया आपने? अरे बेटा मैंने कुछ नहीं बनाया, देखो ये सारे पॉइंट मैम ने कार्बन बना दिए, सारे कार्बन के पॉइंट है। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, बच्चे ने कहा 6 7। अगर यहां मैं ब्रेक लगा दूं, यहां ब्रेक लगा के ये 6 यहां उतारूं और 7 यहां उतारूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। अगर आप ऐसे जा रहे हो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो ही बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 तो ही बन रहा है। तो आप सीधे ही जाओ और इसको अपन क्या ले लेंगे? इथाइल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इथाइल। तो ये 2 पॉइंट वाला आपका क्या हो गया? इथाइल हो गया। और ये क्या है आपका? CO। CO वाला कौन सा ग्रुप होता है? मैम कीटोन हो गया। और कितने कार्बन की चेन हो गई? 7। 7 वाले को क्या बोलते हैं? हैप्ट। तो बेटा बताओ कितने पे लटका हुआ है? मैम ये लटका हुआ है 5 पे। तो 5 इथाइल हैप्ट एन। एन के बाद आप क्या लगाओगे? 2 ओन, ONE ओन। डन। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में क्या है? इस कंपाउंड में बात करी गई है बहुत बढ़िया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पूरा का पूरा। देखते जाओ, मजा आ जाएगा यार, पैसा वसूल परफॉर्मेंस नहीं है भाई। ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये Br है, ये क्लोरीन है, ये एक और Br है। मैं मार डाला। इतने सारे ग्रुप एक स्ट्रक्चर में इकट्ठे दे दिए। हम क्या करेंगे? हम क्या काम करेंगे? जो टेबल मैम ने मेहनत से पढ़ाई है, जो टेबल मैम ने मेहनत से बनाई थी, कहाँ बनाई थी बता देती हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये बनाई थी मैम ने टेबल, अमाइड, अमाइड के बाद ईथर,
चलो इसी में बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखी थी, पहले हम इसको बताते हैं। चलो ये देख लो, ये टेबल मैम ने बता दी थी, शॉर्ट में बनाई थी मैंने। सबसे बड़ा कौन? कार्बोक्सिलिक। उसके बाद कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक के बाद कौन आएगा? उनके 4 बेटे। फिर कौन आएगा? साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर अमाइन। मतलब अगर किसी स्ट्रक्चर में 4 ग्रुप आ गए, उसमें पहला ग्रुप आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला। दूसरा आ गया एल्कोहल, एल्कोहल के साथ आ गए फिसड्डी वाले हैलोजन। तो आपको करना क्या है? जो बॉस है, जो टेबल में ऊपर है बेटा, उसका तो लगेगा सफिक्स वर्ड रूट के पीछे, लेकिन जो नीचे है प्रायोरिटी टेबल में, तो उसका आपको यूज करना है प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले। तो आपको प्रीफिक्स भी याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका प्रीफिक्स क्या है? मैम इसको साइनो से पुकारते हैं। इसका क्या है? इसको एल्डो कहते हैं। एक और है फॉर्मल। इसका क्या है? कीटो। एक और होता है ऑक्सो। आप एक से काम चला लो। इसमें क्या लगाते हैं मैम? इसमें हाइड्रोक्सी लगाते हैं। इसके लिए क्या लगाते हैं? अमीनो। अमीनो मतलब आपको इनके सफिक्स भी याद होने चाहिए, आपको इनके प्रीफिक्स भी याद होने चाहिए, तब आप पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले आईयूपीएसी छू पाओगे। पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले आईयूपीएसी वही बच्चा छू सकता है जिसको ये टेबल याद हो। अगर ये टेबल याद है तो बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से क्वेश्चन निकालेगा। और मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वही करके दिखाती हूँ। देखो भाई, सबसे टॉप पर कौन था बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके नीचे कौन है? कीटोन। कीटोन के नीचे कौन है? एल्कोहल। और एल्कोहल से भी नीचे कौन है? हैलोजन। तो बेटा ये कीटोन, ये एल्कोहल, आपका ये सारे हैलोजन, ये सब क्या होंगे? इनके आपको लिखने हैं प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड रूट के पहले। और राजा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अंत में आएगा एज अ सफिक्स। चलो लिखते हैं तुम्हारे साथ। कैसे लिखेंगे मैम? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बी पहले आता है तो 4 पर है और 5 पर है, तो 4,5 डाई ब्रोमो लगा देना और टिक भी करते जाओ, कुछ छूटेगा नहीं। फिर 5 पर क्या है? क्लोरो। मैम 5 क्लोरो लगा देंगे, ठीक है। क्लोरो के बाद अब क्या बचा? हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या लगा देंगे? हाइड्रोक्सी लगा देंगे। हाइड्रोक्सी को टिक कर दो। उसके बाद क्या बचा बताओ? कीटो। 3 पे कीटो लगा देंगे। सारे प्रीफिक्स निपट गए? यस मैम। कीटो निपट गया, हाइड्रोक्सी निपट गया, बीआर निपट गया, क्लोरीन निपट गया। वर्ड रूट को लाओ भाई, हैप्ट लगाइए। हैप्ट के बाद पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए। एन के बाद ओइक एसिड। अब आएगा महाराजा सफिक्स। जो टेबल में ऊपर होगा उसका ही आपको सफिक्स लगाना है। बाकी जितने भी ग्रुप प्रेजेंट हैं उनका वर्ड रूट से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको सेट करना होगा प्रीफिक्स का। और आपके सामने पॉली फंक्शनल ग्रुप का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक, इतना करने के बाद नेक्स्ट देख लो। ये अब तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एल्डिहाइड है, यहाँ एल्डिहाइड बना दिया है, यहाँ अल्कोहल बना दिया, यहाँ क्लोरीन बना दिया। बस याद रखना 1 2 3 4 ब्रेक लगाओ 5 6, क्योंकि तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। यहां पर नहीं आना कि सीधी चेन ले ली हमने। सीधी चेन लोगे गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि वहां पर लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिल रही है। तो याद ये रखना है कि सेकंड नंबर पे और सेकंड लास्ट नंबर पे, ये ट्रिक है, मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ। सेकंड नंबर पे और सेकंड लास्ट नंबर पे अगर C2H5 हैंग कर रहा है, स्प्लिट देम, उसको स्प्लिट करिए। स्प्लिट करोगे तो आप क्या देखोगे कि उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? जब स्प्लिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्बन की चेन बढ़ रही है। लगाइए इसको, प्रैक्टिस करिए इसकी। उसके बाद ये भी आ गया, ये कीटोन है, ये क्लोरीन है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये क्लोरीन है, ये इथाइल है। अब देखो यहाँ पर सेकंड, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ब्रेक लगाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि 4 के ऊपर C2H5 है, सेकंड लास्ट पर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। CH2 CH3 आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितने की मिलेगी? 5 की, तो यहाँ मिल जाएगी 6 की लॉन्गेस्ट चेन। तो गड़बड़ नहीं करना, इसको टोटल तरीके से आपको वो करना होगा, तब जाके आप काम में आएगा। बहुत सारे हैं, अब ये वाले सारे सब कर ही लोगे आप। कुछ तो मैं प्रैक्टिस में तुम्हें दूंगी ना, थोड़ी बहुत तो मैं तुमसे करवाऊंगी। अब ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक को तो हम नहीं छुएंगे अभी, और आप लोगों को कोशिश करना है कि अभी एरोमेटिक आपको छूना नहीं है। आप अभी एलिफेटिक पर ही काम करेंगे, ये छुएंगे आप। अब एरोमेटिक का मैं रिलीज करूंगी वीडियो बहुत जल्दी, मैं उनका भी 15-20 मिनट का वीडियो बनाकर आपके सामने रख दूंगी। आज एलिफेटिक पूरा समेट देती हूँ आपके सामने। अब ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक का वो वाला ग्रुप RCOOR, जिसको किस नाम से जानते हैं मैम? इसको ईस्टर के नाम से जानते हैं। इसका पेज थोड़ा सा यूनिक है, कार्बन चेन को यहां से ब्रेक कर रहा है,
C2H5 को जो बोलते हैं वो लिख देना है। तो क्या बोलते हैं, इथाइल। यहां से वर्ड रूट ले लेनी है। कितने कार्बन है, 3। 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। और मैम ने सिखाया था इसका सफिक्स OATE लगा दो, OATE। पूरा नाम पढ़िए, इथाइल प्रोपेनोएट। इसका नाम है इथाइल प्रोपेनोएट। तो इस तरीके से ईस्टर का नाम किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। इसी का ही कजन भाई, बच्चे बहुत घबराते हैं, ईस्टर और ईथर। बच्चे कहते हैं क्या दोनों सेम है, अरे बाबा सेम कैसे होंगे। ईथर का सिंबल होता है ROR, जिसमें दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, बीच में तन्हाई में अकेला ऑक्सीजन होता है। तन्हाई में सिर्फ अकेला ऑक्सीजन पड़ा होता है, इसका कोई सफिक्स नहीं होता मेरे बच्चे। इसके लिए आपको क्या लगाना होता है, ओनली ऑक्सी लगाना होता है एज अ प्रीफिक्स। कैसे लगाना होता है उसकी भी प्रैक्टिस करा रही हूं, सीखो। क्या करना है भाई, मान लो यहां CH3 दिया है और यहां दिया है CH2 CH3। तो मेरे बच्चे इस टाइप का अगर कंपाउंड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो गरीब कार्बन है, जो भय भय करके रो रहा है, उस गरीब कार्बन को ऑक्सीजन का दान कर देंगे। जब दान करेंगे तो उसके नाम के पीछे ऑक्सी चिपका देंगे, तो मिथ ऑक्सी। और 2 कार्बन की चेन है तो हम क्या लगा देंगे इसमें, इथेन। तो नाम क्या हो गया, मिथ ऑक्सी इथेन। ये हो गया इसका नाम, मिथ ऑक्सी इथेन। अब अगर मान लो मैम अगर दोनों तरफ कार्बन बराबर है तो क्या करेंगे, या फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कहीं भी दे दो, मान लो इधर दे दो या उधर दे दो। तो नाम क्या हो जाएगा मैम, नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। ईस्टर अलग है, ईथर अलग है भाई। ये है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर, ये है सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल सी बात, यहीं पर आकर आपका अंत होता है एलिफेटिक नॉमेनक्लेचर इन 25 मिनट्स। 25 मिनट के अंदर, वो भी 5 मिनट में ज्यादा मोटिवेट कर दिया, तो 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर पूरी एलिफेटिक IUPAC विथ एग्जाम्पल, विथ सीनियरिटी टेबल और विथ सारे के सारे डेमोस्ट्रेशन पढ़ाना, और उसको इतने सारे कंटेंट को सिंक्रोनाइज करके छोटा करके बच्चों के सामने परोस देना, इसी को कहते हैं न्यू क्वालिटी एंड न्यू वेराइटी ऑफ एजुकेशन। न्यू वेराइटी ऑफ एजुकेशन, और वही मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूं। केमिस्ट्री पॉइंट NK को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे साल आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट, वेराइटी ऑफ एजुकेशन, ट्रिक के साथ, मतलब ये मान के चलो एक बहुत प्यारे प्यारे इमोजीज, बहुत सारे आपकी ट्रिक्स मैं लेके आऊंगी। 1 घंटे का कोई टॉपिक है उसे 15 मिनट में पढ़ा दिया, ट्रिक लगा दी, 5 मिनट में याद हो गया। नेम रिएक्शन के लिए कोई तरीका ढूंढ लिया, कुछ ऐसा पढ़ा दिया कि बच्चे कह रहे अरे यार मुझे 1 महीने से याद नहीं हो रही थी, वो मैम ने ऐसा पढ़ाया मुझे याद हो गया यार। क्योंकि मैम को ट्रिक्स, तरीके और पैतरे मालूम है, मैम के पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस है। तो मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीरियसली ले लो, क्योंकि क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है 33 मार्क्स का, अप्रॉक्स टू 50% माय डियर चिल्ड्रन, अप्रॉक्स